नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी है आश्रम। देखी तुमने अपने गुरु घंटाल की काली करतूतें, देखी बाबा वीर करीम। अरे मुझे तो यह हमेशा ही योगी कम और भोगी ज्यादा लगता था, और लो आज साबित भी हो गया। हर टीवी चैनल पर इसकी रासलीला के चर्चे हो रहे हैं। घर में घुसते ही हर्ष ने पत्नी पायल की तरह कटाक्ष का तीर छोड़ा। तुम्हें आज पता चला है? मैं तो वर्षों से यह राज जानती हूँ। सिर्फ जानती ही नहीं, बल्कि भुगत भोगी हूँ। मन ही मन सोचकर पायल को मितली सी आ गई। घिनौनी यादों के इस वमन में इतना सुकून था, यह हर्ष महसूस नहीं कर पाया। उसने फटाफट जूते मोजे उतारे और टीवी ऑन करके सोफे पर पसर गया। एक और बाबा पर गिरिगाज नाबालिग ने लगाया। धार्मिक गुरु पर यौन दुराचार का आरोपी फरार। पुलिस ने किया बाबा वीर करीम का आश्रम सीज। लगभग हर चैनल पर यही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। रसोई में चाय बनाती पायल के कान उधर ही लगे हुए थे। हर्ष को चाय का प्याला थमा, वह बिस्तर पर लेट गई। आज पायल अपने आप को बेहद हल्का महसूस कर रही थी। एक बड़ा बोझ जिससे वह पिछले कई सालों से अपने दिलो दिमाग पर ढो रही थी, वह अनायास उतर गया था। अब उसे यकीनन उस भयावह फोन कॉल से आज़ादी मिल जाएगी, जो उसकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ाए थी, जिसके चलते हर इनकमिंग फोन कॉल पर उसका दिल उछलकर हलक में आ जाता था। आंखें बंद होते ही पायल की पलकों के पीछे एक दूसरी ही दुनिया सजीव हो उठी थी। चुपचाप से खड़े लम्हे पायल के इर्द गिर्द लिपट गए, जैसे धुंध एकाएक आकर पेड़ों पहाड़ों से लिपट जाती है और वे वहां होते हुए भी अदृश्य हो जाते हैं। ठीक उसी तरह पायल भी अपने आसपास की दुनिया से ओझल हो गई। परछाइयों की इस दुनिया में उसके साथ संजय है। बाबा का आश्रम और सेवा के नाम पर जिस्म से होने वाला खिलवाड़ है। संजय ने उसकी दोस्ती कॉलेज के समय से ही थी। इससे दोस्ती न कहकर प्यार कहे तो शायद ज़्यादा उपयुक्त होगा। उनका कॉलेज शहर के बाहरी कोने पर था और कॉलेज से कुछ ही दूरी पर बाबा वीर करीम का आश्रम था। हरे बड़े पेड़ों से घिरा यह आश्रम देखने में बहुत ही रहस्यमय लगता था। दोनों अक्सर एकांत की तलाश में उस तरफ निकल जाते थे। इस आश्रम का ऊंचा और भव्य मुख्य द्वार पायल को सम्मोहित कर लेता था। वह इसे भीतर से देखना चाहती थी, लेकिन आश्रम में सिर्फ बाबा के भक्तों को ही प्रवेश की अनुमति थी। पायल अक्सर संजय से अपने मन की बात कहती। एक दिन संजय ने उसके आश्रम के अंदर ले जाने का वादा किया, जिसे बहुत जल्दी उसने पूरा भी किया। हुआ यूं था कि रिश्ते में संजय की भाभी छाया बाबा की भक्त थी और अक्सर वहां आश्रम में सेवा के लिए जाती थी। उसी के साथ संजय पायल को लेकर आश्रम गया। आश्रम के दरवाजे पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त थी। कई चरणों से गुजरने के बाद वे अब बड़े से एक चौगान में थे। पायल हर तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। आश्रम के बहुत बड़े बाग में ताजा सब्जियां लगी थी। एक हिस्से में फलदार पेड़ भी थे। बहुत से भक्त, जिन्हें सेवादार कहा जाता है, वहां निष्काम सेवा में जुटे थे। कुछ लोग सब्जियां तोड़कर ला रहे थे और कुछ उन्हें तोल तोल कर वजन के अनुसार अलग अलग पैक कर रहे थे। कुछ लोग फलों को भी इसी तरह से पैक कर रहे थे। छाया ने बताया कि यह फल और सब्जियां बाबा के भक्त ही प्रसाद स्वरूप खरीद कर ले जाते हैं। छाया स्वयं भी अपने घर के लिए फल सब्जियां यहीं से खरीद कर ले जाती हैं। एक बड़े से रसोई घर में कुछ महिलाएं आश्रम में मौजूद सभी लोगों के लिए खाना बनाने में जुटी थी, तो कुछ सेवादार जूठे बर्तन मांजकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे थे। पायल ने देखा कि वहां लोगों से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं बरता जा रहा था। हर व्यक्ति को सम्मान सुविधा उपलब्ध थी। शायद यही सबको जोड़े था।
और वीर बाबा की लोकप्रियता का कारण था। पायल को दूर आश्रम के कोने में गुफा जैसा एक कमरा दिखाई दिया। छाया ने बताया कि यह बाबा का विशेष कक्ष है। जब भी वे यहाँ आश्रम में आते, इसी कक्ष में ठहरते। यहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। छाया के साथ होने के कारण उन दोनों को किसी ने नहीं टोका। पायल और संजय ने पूरा आश्रम घूम कर देखा। घूमते घूमते दोनों आश्रम के दूसरे कोने तक पहुंच गए, जहां घने पेड़ों से झुरमुट में घास फूस से बनी कलात्मक झोपड़ियां बेहद आकर्षक लग रही थी। जगह के एकांत का फायदा उठाकर संजय ने उसे चूम भी लिया था। पायल को आश्रम की व्यवस्था ने बहुत प्रभावित किया। उसने आगे भी यहाँ आते रहने का मन बना लिया। और कुछ ना सही संजय के साथ एकांत में कुछ लम्बे साथ बिताने को मिल जाएंगे। शहर में तो लोगों के देखे जाने का भय हमेशा दिमाग पर हावी रहता है। आधा ध्यान तो इसी में बढ़ जाता है। प्यार मोहब्बत की बातें क्या खाक करते। सोच पायल का दिमाग आगे की योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कवायद में जुट गया। उसने संजय को अपनी योजना के बारे में बताया। यह आश्रम कोई पिकनिक स्पॉट नहीं कि जब जी चाहा टहलते हुए आ गए। देखा नहीं सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी थी। संजय ने उसके प्रस्ताव को नकार दिया। तुम ऐसा करो, छाया भाभी के साथ बाबा के शिष्य बन जाओ। रोज ना सही, कभी कभार तो यहाँ आया ही जा सकता है। मिलने का मौका मिला तो ठीक, वरना ताजा फल सब्जियां तो मिल ही जाएंगी। पायल ने उसे उकसाया। बात संजय को भी जम गई। और फिर एक दिन संजय विधिवत बाबा वीर करीम का शिष्य बन गया। पायल और संजय कभी छाया के साथ तो कभी अकेले ही आश्रम में आने लगे। अक्सर दोनों सबकी नजरें बचाकर झोपड़ियों की तरफ निकल जाया करते थे। कुछ देर एकांत में बिताने के बाद प्रफुल्लित से लौटते हुए फल सब्जियां खरीद ले जाते। आश्रम में आने जाने से उन्हें पता चला कि इस आश्रम की शाखाएं देश के हर बड़े शहर में फैली हैं। इतना ही नहीं, विदेशों में भी बाबा के अनुयायी हैं जो उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। इन आश्रमों में कई अन्य तरह की सामाजिक गतिविधियां भी संचालित होती है। कई हॉस्पिटल और स्कूल है जो आश्रम की कमाई से चलते हैं। पायल ने महसूस किया कि जितना इन बाबा के बारे में जान रहे थे, उतना ही संजय का झुकाव उनकी तरफ होने लगा था। अब उनकी बातों का केंद्र भी अक्सर बाबा ही हुआ करते थे। मुख्य सेवादार ने उसकी निष्ठा देखते हुए उसे आश्रम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी। इन सब का प्रभाव यह हुआ कि अब पायल बेरोक-टोक आश्रम के हर हिस्से में आने जाने लगी थी। देखते ही देखते उनका कॉलेज पूरा हो गया। फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका था। अब पढ़ाई में जुटना होगा। एग्जाम से पहले एक आखिरी बार आश्रम चले। पायल ने अपनी बाएं आंख को दबाते हुए इशारा किया। हाँ, कल चलते हैं, बाबा का आशीर्वाद भी तो लेना है, संजय ने कहा। हाउ अनरोमांटिक, वह बुनबुनाई। कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का एक यादगार दिन होने वाला है। संजय ने शरारत से मुस्कुराते हुए उसका गाल खींच दिया। वह दिन सचमुच ही उसकी जिंदगी का एक यादगार दिन था। उस दिन मौसम भी कुछ आशिकाना सा ही था। आसमान में काले बादल छा रहे थे। हवा में बारिश की बूंदें तैर रही थी। हमेशा की तरह चलते चलते दोनों झोपड़ियों की तरफ निकल आए। तभी अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवा के साथ बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी। उन्हें वापस आश्रम लौटने तक का वक्त नहीं मिला और वे भागकर एक झोपड़ी में घुस गए। कुछ मौसम की साजिश और कुछ कुंवारे से इंद्रधनुष पायल 7 रंगों में नहा उठी। संजय उसके कान में धीरे से गुनगुनाया। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे न हो जाए। पायल लाश से सिकुड़ गई। इंद्रधनुष के रंग कुछ और गहरा गए। भीगे बदन ने आग में घी का काम किया और फिर वह सब हो गया जो उन्होंने पुरानी हिंदी फिल्म में देखा था। बारिश खत्म होने पर दोनों घर लौट गए। इस रोमानी शाम के यादगार लम्हों के बोझ से
पायल की पलकें झुकी जा रही थी। परीक्षा खत्म हो गई। 2 दिन नींद पूरी करने और परीक्षा की थकान उतारने के बाद पायल ने संजय को फ़ोन किया, लेकिन यह क्या, उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। लगता है जनाब की थकान अभी उतरी नहीं, पायल सोचकर मुस्कुराई। लेकिन यह सिर्फ उसका वहम ही था। अगले कई दिनों तक जब भी संजय का फ़ोन बंद मिला तो उसे फ़िक्र हुई। उसने संजय के 1-2 दोस्तों से उसके बारे में पता किया, लेकिन किसी ने भी उसे एग्ज़ाम के बाद से नहीं देखा था। पायल ने आश्रम जाकर छाया से बात की, लेकिन उससे भी कुछ मालूम नहीं था। सप्ताह भर बाद उससे छाया से पता चला कि संजय अचानक कहीं गायब हो गया है। उसके घर वालों ने भी उसकी बहुत तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। हार कर उन्होंने पुलिस को खबर कर दी और अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पायल के सारे प्रयास विफल हो गए, तो उसने भी सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया और आगे की पढ़ाई की तैयारी करने लगी। तभी एक दिन दोपहर को उसके मोबाइल पर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आई। पायल, मैं बाबा का खास सहयोगी बोल रहा हूँ। बाबा तुमसे भेंट करना चाहते हैं। कल दोपहर 3 बजे आश्रम आ जाना। पायल भीतर तक सिहर गई। बोली, माफ कीजिएगा, मेरी आपके बाबा और आश्रम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें ना सही, बाबा को तो है। और हाँ, जरा बाहर आओ, बाबा ने एक खास तोहफा तुम्हारे लिए भिजवाया है। और फिर फोन कट गया। पायल दौड़कर बाहर गई। मुख्य दरवाजे पर एक छोटा सा लिफाफा रखा था। पायल ने खोल कर देखा। उसमें क्या लगता है दोस्तों, बाबा ने क्या तोहफा दिया होगा और बाबा उसे मिलने के लिए क्यों बुला रहे थे? आगे की कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहे। जल्द ही कहानी का अगला भाग आएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।